मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अरियंत क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पे। देखिए बेटा, मैं मोहन किराड़। हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में हम लोग खंड ब पढ़ रहे हैं और खंड ब में 3 इकाई हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उन 3 इकाइयों में हमने सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया। दूसरी इकाई में भारतीय संविधान की सरकार और उनके अंगों का अध्ययन किया था। तीसरी इकाई में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को क्या किया था बेटा, हमने अध्ययन किया था। अब जो चौथी इकाई है हमारी, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है पॉलिटिकल साइंस में, तो यह है जो हमारी 4th जो इकाई है, चौथी इकाई है, यह भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत की विदेश नीति से, कि भारत का विदेशों से किस प्रकार का संबंध रहा है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा नाम पूछता है, कौन कौन सी उसकी संस्थाएं हैं, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इकाई 4 ध्यान देना, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं बेटा, 12th क्लास की, खंड ब पॉलिटिकल साइंस, खंड ब। ठीक है, खंड ब में इकाई 4, कौन सी इकाई है? 4। अब इकाई 4 में जो लेसन है वो है पहला, और पहला जो लेसन है वो है भारत की विदेश नीति की विशेषताएं एवं गुटनिरपेक्षता। विशेषताएं एवं गुटनिरपेक्षता। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला लेसन है। कौन सा लेसन है? पहला लेसन है। लेसन का नाम क्या है? भारत की विदेश नीति एवं गुटनिरपेक्षता। अब देखिए बेटा, 2 चीज़ें हैं इसमें, विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता, कि भारत का विदेशों के साथ किस प्रकार का नीति और रीति का संबंध है। दूसरा कि भारत किन किन गुटों के साथ मिलकर काम करता है। तो आज हम विदेश नीति और विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे, ध्यान से समझना और देखना है। नोट्स सबसे पहले पढ़ने हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को बेटा सबसे पहले समझने से पहले हम लोगों को उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक के या उस लेसन के नोट्स पढ़ने होते हैं। देखिए, जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है वो बुक से पढ़ेंगे, अच्छा समझ में आएगा। नोट्स हैं, नोट्स से पढ़ेंगे तो भी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। डायरेक्ट अगर हम किसी चीज़ की वीडियो देखते हैं, जो कि आजकल ये ऑनलाइन क्लास का चल रहा है सिस्टम, आजकल डायरेक्ट अगर हम वीडियो देखते हैं तो बेटा वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक तो नई क्लास है और ऊपर से नई क्लास के साथ साथ हमें सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक है वो भी नए हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं विदेश नीति की। किसकी बात कर रहे हैं? विदेश नीति की। तो भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं एवं गुटनिरपेक्षता। देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, तो सारे स्टूडेंट जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश शासन से, और 26 जनवरी 1950 को भारत में बेटा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही हमारी विदेश नीति ने साकार स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया था, कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम विदेशों के साथ किस प्रकार का संबंध रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया बेटा? साकार स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया भारत की विदेश नीति ने। तो भारत की जो विदेश नीति है वो किसके विचारों का दर्पण है? सबसे पहली बात तो ये आती है कि भारत की जो विदेश नीति है किसके विचारों का दर्पण है, या भारत की विदेश नीति के सूत्रधार कौन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की विदेश नीति, ध्यान देना, भारत की विदेश नीति। देखिए, ये टॉपिक था हमारा लेसन, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति। देखिए, तो भारत की विदेश नीति
ठीक है ना। किसके विचारों का दर्पण है? भारत की विदेश नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों का दर्पण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में विदेश नीति का सूत्रपात किसने किया था? विदेश नीति का सूत्रपात भी किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे बेटा? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ध्यान रख लेना। राष्ट्रपति की हमने राष्ट्रपति के समय बात की थी, प्रधानमंत्री के समय भी मैंने आपको बताया था जब प्रधानमंत्री का टॉपिक चल रहा था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति जो थे हमारे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत की विदेश नीति का सूत्रपात किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ तक समझ में आ जाएगा आपको? थैंक यू। देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद आगे देखिए, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अब एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको समझना है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विदेश नीति का सूत्रपात, विदेश नीति चैप्टर का नाम है। किसने किया था सूत्रपात? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आता है द्वितीय महायुद्ध। देखिए, दो विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध, जो भी कह सकते हो। 1914 से 1918, ठीक है ना। इसकी जो डेट है वो 1939 से 45। तो देखिए, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात ये दो विश्व युद्ध हुए थे बेटा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918-19 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। आगे देखिएगा, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात कब की बात कर रहे हैं? द्वितीय। तो अभी बताया था मैंने यहाँ लिख के कि सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था कब हुआ था? 1939 से 1945। तो द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व दो गुटों में बंट गया। द्वितीय महायुद्ध 1939 से 1945 के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया। कितने गुटों में बंट गया? दो गुटों में बंट गया। देखिए, यहां संख्या बताई गई है 2। पहला जो गुट था वो था पूंजीवादी गुट, दूसरा गुट था साम्यवादी। पूंजीवादी जिन लोगों के पास ज़्यादा पूंजी होती है, साम्यवादी जिनके पास जनता का ज़्यादा समर्थन होता है। ध्यान रह जाएगा, शाबाश। देखिए, पूंजीवादी, साम्यवादी, दो गुट हो गए। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व कितने गुटों में बंट गया? 2। पूंजीवादी, साम्यवादी। पूंजीवादी खेमे से जो संबंधित था वो था बेटा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, यूएसए जो कहते हैं हम। यह जो है सोवियत संघ, ठीक है ना, अर्थात रूस, पूरा नाम USSR। यह दो गुटों में बंट गया था द्वितीय महायुद्ध के पश्चात। विश्व कितने गुटों में बंट गया था? 2 गुटों में। पहला अमेरिका था जो पूंजीपति था, दूसरा रूस था जो साम्यवादी था। दोनों के बीच बेटा क्या हो गई? वैचारिक युद्ध हो गया। किन दोनों के बीच? अमेरिका और रूस के बीच क्या हो गया? यहाँ पर एक वैचारिक युद्ध हो गया। और यह जो वैचारिक युद्ध है किस नाम से जाना गया? शीत युद्ध के नाम से
जाना गया, जिसे हम कोल्ड वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड वार भी कहते हैं। और यह जो शीत युद्ध है, ध्यान देना, यह जो शीत युद्ध है, कोल्ड वार है, विश्व में सबसे लंबे समय तक चलने वाला युद्ध है। 1948 से 1991, द्वितीय महायुद्ध के बाद हुआ है, नहीं हुआ? तो ये बेटा छोटी सी जो डिटेल है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? एक बार देख लीजिएगा। द्वितीय महायुद्ध 1939 से 45 के बाद विश्व 2 गुटों में बट गया था। कितने गुटों में बट गया था? 2 गुटों में बट गया था। पहला पूंजीवादी, दूसरा साम्यवादी। पूंजीवादी था अमेरिका से संबंधित, साम्यवादी था रूस से संबंधित। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना? ठीक है ना? कोल्ड वॉर, यह जो युद्ध था, शीत युद्ध, बेटा इस युद्ध में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। यह युद्ध वैचारिक युद्ध था, विचारों की लड़ाई थी इसमें। एक दूसरे से हथियारों से युद्ध नहीं किया, वाक पटुता का युद्ध था, बोलने के आधार पर था, संवाद के आधार पर था, ठीक है ना? मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे युद्ध देखे ना आपने? ऐसे युद्ध होते थे, ठीक है ना? और देखिए कि द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बट गया और भारत ने इनसे पृथक रीति नीति का अनुसरण किया था। और भारत ने क्या किया था बेटा? पृथक रीति और नीति का क्या किया? अनुसरण किया था। ध्यान रह जाएगा। हमारा संकल्प ये था, किनका संकल्प? भारतीयों का संकल्प। हमारा संकल्प ये था कि हम विश्व में उपनिवेशवाद, रंग भेद व साम्राज्यवाद का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो भारतीय लोगों ने किन किन चीज़ों का विरोध किया था? उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का, रंग भेद का, काले और गोरे का, इन चीज़ों का भारत ने क्या किया था बेटा? विरोध किया था, ठीक है ना? विदेश नीति की बात कर रहे हैं हम लोग। सितंबर 1946 को, कब की बात कर रहे हैं? सितंबर 1946 को, सितंबर 1946 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना? सितंबर 1946 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में, विदेशों के संबंधों के क्षेत्र में या वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। स्वतंत्र नीति का अनुसरण से मतलब है सितंबर 1946 में भारत विदेशों के साथ क्या करेगा? स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। किसका अनुसरण करेगा? स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। इसमें यह कहा गया था स्वतंत्र नीति के अनुसरण में कि भारत ना तो किसी देश का सपोर्ट करेगा और ना ही किसी देश से भारत सपोर्ट लेगा, ठीक है ना? तो सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र नीति का अनुसरण किया था वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में, और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए। जो 2 गुट थे ना, पूंजीवादी और साम्य, और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए, ध्यान देना, गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय और भेदभाव की नीति से दृढ़तापूर्वक उन्मूलन करने का क्या करेगा? भारत प्रयत्न करेगा। सॉरी, ठीक है ना? तो यह भारत क्या करेगा? अनुसरण करेगा इन रीति और नीतियों का, ठीक है स्टूडेंट्स? ये ध्यान रह जाना चाहिए आप लोगों को। अब आगे देखिएगा। देखिए, किसी भी देश की विदेश नीति का जो मूल स्वरूप होता है वह सिद्धांत आमतौर पर सरकार परिवर्तन होने पर या बदलने पर लागू हो जाता है, ठीक है ना? तो विदेश नीति के सूत्रधार पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेश नीति में बदलाव कर दिया 26 नवंबर 2014 को, ठीक है ना? प्रधानमंत्री बन गए एनडीए सरकार के। गठबंधन में हमने पढ़ा था, गुट बनाकर जो सरकार बनाई थी, तो 26 नवंबर 2014, सॉरी मई है यहाँ पे, 26 मई 2014 को सरकार बनी थी एनडीए की। एनडीए मतलब भाजपा की सरकार बनी थी, और भाजपा की सरकार के जो मुखिया बने थे नरेंद्र मोदी बने थे। कौन बने थे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी, ठीक है ना?
तो 26 मई 2014 को एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी क्या बने बेटा, भारत के प्रधानमंत्री बने। और वर्तमान प्रधानमंत्री ने विदेश नीति में कुछ नई पहल करते हुए, ठीक है ना, विदेशों के साथ नए संबंधों की स्थापना की। ठीक है, किसने, दामोदर दास मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने। इन्होंने क्या किया, विदेशों के साथ नए संबंध स्थापित करने की घोषणा कर दी। ठीक है, और इन्हीं नए संबंधों के साथ साथ मोदी ने गुट निरपेक्षता पर क्या दिया, अत्यधिक बल नहीं दिया, और विदेश नीति का क्या कर दिया, विदेश नीति का अनुसरण किया था नरेंद्र मोदी ने। विदेश नीति का जो ताना बाने हमने बुना उस समय की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए बेटा, विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। विदेश नीति, क्वेश्चन पूछेगा विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इस प्रकार है। पहली है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। किसकी नीति बेटा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। दूसरा है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध। उपनिवेश एवं साम्राज्यवाद का विरोध। रंग भेद का विरोध। ठीक है बेटा, रंग भेद के विरोध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का समर्थन। पंचशील के सिद्धांत पर आधारित, पंचशील के सिद्धांत पर आधारित। आगे देखिए बेटा, गुट निरपेक्षता। ये भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। किसकी नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। दूसरा है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध। ठीक है। तीसरी जो नीति है रंग भेद का विरोध। चौथी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का समर्थन। पांचवी है पंचशील के सिद्धांत पर आधारित। छठी है गुट निरपेक्षता। तो देखिए, भारत की जो पहली बात करें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, विदेश नीतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भारत की विदेश नीति कैसे रही है। भारत की विदेश नीति हमेशा से रही है कि भारत स्वयं अपने देश में या दूसरे देशों के साथ भी हमेशा शांतिपूर्ण व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है, शांतिपूर्ण व्यवहार करता है। तो ध्यान देना बेटा, किताब के अकॉर्डिंग भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर बल देती है। भारत की यह धारणा रही है कि विश्व में परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सह अस्तित्व रहे। इसी नीति पर चलते हुए हमने विश्व में अपनी भूमिकाएं तय की है। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे रिश्ते भी इसी नीति से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे 1956 का सुएज नहर का संकट। 1956 का किसका संकट पता है, सुएज नहर का संकट बेटा। ठीक है ना। 1967 का अरब इजराइल युद्ध। 1960 का सिंधु जल समझौता, ध्यान रखना। 1965 का भारत पाक युद्ध। 1971-72 में बांग्लादेश का निर्माण। तो 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों अविभाजित राज्य, दोनों विभाजित हो गए और पाकिस्तान में से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 6 दिसंबर 1971 को। ठीक है ना। तो ये सब क्या है बेटा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के समझौते के माध्यम है। तो भारतीयों ने क्या किया था, इसी माध्यम से लोगों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण किया था। दूसरा है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध।
देखिए, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का दंश भारत भोग चुका है। उपनिवेश मतलब अधीन रह चुका है किसी के, तो अंग्रेजों के अधीन रह चुका है, ब्रिटिश सरकार के अधीन रह चुका है। तो विश्व के किसी भी हिस्से में द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व में स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने विरोध किया और 1956 में स्वेज नहर संकट या मिस्र पर हमला हो या खाड़ी में अमेरिकी हस्तक्षेप, हमने इन प्रसारवादी नीतियों का क्या किया है बेटा, विरोध किया है। अर्थात भारत ने उपनिवेशवाद अंग्रेजों का और साम्राज्यवाद का विरोध किया है। भारत ने रंग भेद का भी विरोध किया है। देखिए, विश्व में नस्ल या मनुष्य के रंग भेद के आधार पर, विश्व में नस्ल या मनुष्य के रंग भेद के आधार पर भेदभाव का विरोध करना हमारी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रही है। तो भारत ने किसका विरोध किया है, रंग भेद का, गोरे और काले का। देखिए, ये रंग भेद की नीति का भारत ने क्या किया है, विरोध किया है। नेल्सन मंडेला की आज़ादी व उनके सत्तारूढ़ होने से पूर्व रंग भेद दक्षिणी अफ्रीकी सरकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विच्छेद हमारी इस नीति को इंगित करता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संस्थाओं का समर्थन। देखिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का खुलकर समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएनओ, एक नाम आता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत क्या है बेटा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का समर्थन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी समर्थन करता है। यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है ना, आगे जो चैप्टर आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ से ही संबंधित आएगा। तो भारत क्या है, विदेशी संस्थाओं का भी समर्थन करता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन सभी का भारत क्या करता है बेटा, समर्थन करता है। पंचशील के सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखिए, पंचशील के सिद्धांत किस पर आधारित है, तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांत देखिए, पंचशील सिद्धांतों का समर्थन 29 अप्रैल 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, तो किस किस के बीच, भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों ने तिब्बत के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कि भारत और चीन ने, पंचशील सिद्धांत, भारत और चीन ने, किसने बेटा, तिब्बत के संबंध में 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब 5 समझौते कौन कौन से थे कि एक दूसरे के देश की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, कि एक देश दूसरे देश की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। दूसरा है अनाक्रमण, कि किसी भी देश के ऊपर अनाक्रमण हमला नहीं किया जाएगा। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना, दूसरा है अनाक्रमण। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है बेटा समानता के साथ व्यवहार करना एक दूसरे देश के साथ, भारत और चीन के जो संबंध थे। पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। ठीक है ना, ये 5 सिद्धांत है, लिख के दे देता हूँ मैं आपको कि 5 सिद्धांत कौन थे। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता के साथ घनिष्ठ संबंध, प्रादेशिक अखंडता। दूसरा है बेटा अनाक्रमण, ठीक है, अनाक्रमण हो जाएगा। तीसरा एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करना। समानता, ठीक है बेटा। और पांचवा जो संबंधित होगा वो होगा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से।
शांतिपूर्ण सहस्त्र। ये 5 सिद्धांत है, पंचशील सिद्धांत। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, अनाक्रमण, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। फिर आता है गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। तो गुट निरपेक्षता देखिए, गुट बनाना 3 गुट थे, नेहरू, नासिर और टीटो के, मिस्र, यूगोस्लाविया और भारत। ठीक है बेटा। तो यह गुट निरपेक्षता किसी भी गुट में शामिल न होते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना, कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र अनुसरण करेंगे और हमारे देश के ऊपर जो कोई भी हमला करेगा हम शांत नहीं बैठेंगे। हम आगे से, कहते हैं ना, कहावत सुनी होगी कि आगे से युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे और बाद में हम लोग उन्हें बख्शेंगे भी नहीं। तो बेटा, ये भारत के विदेश नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ रहे हैं तो नोट्स आपके पास उपलब्ध है, अवेलेबल है, ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। और विदेश नीति की विशेषताएं हैं जो आज आपकी कंप्लीट होती हैं। विदेश नीति की विशेषताओं के बाद जो कल नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसी लेसन से संबंधित, वो होगी गुट निरपेक्षता से, नॉन अलाइनमेंट। ठीक है ना, कि किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित नहीं करना, किसी के बहकावे में आकर कार्य नहीं करना, स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। धन्यवाद, देखते रहिए और अगले वीडियो में गुट निरपेक्षता से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।